हेलो एवरीवन। अब यहाँ पर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। बोला है हमसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 बोला है हमसे यहाँ पर अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। देखो कुछ हमें यहाँ पर ये 3 कंपाउंड दिए हुए हैं। उन तीनों कंपाउंड में हमें यहाँ पर इनको अरेंज करके दिखाना है, वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, किसके, बॉइलिंग पॉइंट के। ठीक है, मतलब इन तीनों कंपाउंड को हमें यहाँ पर एक बॉइलिंग पॉइंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें यहाँ पर अरेंज करके दिखाना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन यहाँ पर हमारा इस शेयर में आए हुए हैं। तो देखो सबसे पहले आप समझिए बॉइलिंग पॉइंट का हमारा मतलब क्या होता है। देखो हमारा जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका हमारा मतलब क्या होता है। देखो बॉइलिंग पॉइंट का देखो हमारा सिंपल सा एक मतलब होता है, कोई एक हमारा कंपाउंड है, अगर कोई कंपाउंड यहाँ पर हमारा लिक्विड स्टेट में है, कोई कंपाउंड अगर हमारा लिक्विड स्टेट में है, अगर जो हमारा कंपाउंड हमारा लिक्विड स्टेट में, अगर उस लिक्विड स्टेट कंपाउंड को हमें यहाँ पर कहीं पर भी हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना होगा एक गैसियस स्टेट में, बोलो तो पेपर स्टेट में, किसमें, गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट में। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं पेपर स्टेट में। मतलब कोई हमारा कंपाउंड है वो यहाँ पर हमारा लिक्विड स्टेट में है, और उस कंपाउंड को हमें यहाँ पर लिक्विड स्टेट से हमें यहाँ पर गैसियस स्टेट में हमें यहाँ पर उसको कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पर हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, अब देखो जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा कहाँ पर हमारा ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट हमारा वहाँ पर ज़्यादा होगा जिस कंपाउंड में हमारे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमारे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होंगे, क्योंकि जो जिस कंपाउंड में हमारे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होंगे उसी कंपाउंड को हमें ज़्यादा हमें उसको बॉइल करना पड़ेगा, मतलब उसको ज़्यादा हमें हीट देनी पड़ेगी। जब उसको हमें ज़्यादा हमें हीट देनी पड़ेगी तभी वो हमारा यहाँ पर कन्वर्ट हो पाएगा गैसियस स्टेट में। ठीक है, तो हम देखो इन तीनों कंपाउंड में हम यहाँ पर सिंपली ये देखेंगे किसके पास यहाँ पर हमारे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, जिसके पास यहाँ पर हमारे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होंगे वो यहाँ पर हमारा उतना ही यहाँ पर हमारा ज़्यादा हमारा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, और जिस कंपाउंड के यहाँ पर हमारे कम स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होंगे तो उसका यहाँ पर हमारे उतना ही कम यहाँ पर उसका हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, देखो हमें यहाँ पर सिंपली 3 कंपाउंड दिए हुए हैं। एक हमें यहाँ पर दिया हुआ है ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। दूसरा कंपाउंड जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है ब्यूटेन एमीन, ब्यूटेन एमीन। ठीक है, और जो हमें तीसरा कंपाउंड दिया हुआ है वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है ब्यूटेन, ब्यूटेन हमें यहाँ पर तीसरा कंपाउंड दिया हुआ है। ठीक है, देखो ब्यूट का मतलब क्या होता है, ब्यूट हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारे 4 कार्बन एटम है। ठीक है, और एन हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारे सिंगल बॉन्ड हो, और ओल हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर एक हमारा OH का ग्रुप लगा हुआ हो। ठीक है, देखो ब्यूट का स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो ब्यूट मतलब 4 कार्बन है, 1 2 3 4। एन हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर सारे हमारे सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, और ओल हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर एक हमारा OH का ग्रुप लगा हुआ हो। ठीक है, तो इस कार्बन को ऊपर आकर के अटैच कर देंगे यहाँ पर हम OH। ठीक है, तो कर देते हैं नंबरिंग 1 2 3 4, ये हमने यहाँ पर कर दी नंबरिंग। देखो कार्बन की फर्स्ट पोजीशन पर लगा हुआ था हमारा OH, देखो कार्बन की फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर हमारा OH लगा हुआ है। ठीक है, अब कर देते हैं यहाँ पर हम कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट। इधर जगह यहाँ पर हमारा CH3, इधर जगह यहाँ पर हमारा CH2, इधर जगह यहाँ पर हमारा CH2, इधर जगह यहाँ पर हमारा CH2। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर हो जाएगा ब्यूटेनॉल का। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर करके कहता हूँ ब्यूटेन एमीन का। ब्यूट मतलब यहाँ पर हमारे 4 कार्बन है, 1 2 3 4। एन मतलब सारे यहाँ पर हमारे सिंगल बॉन्ड हैं। ठीक है, एमीन का हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, एमीन हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारा NH2 का ग्रुप लगा हुआ हो। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं नंबरिंग 1 2 3 4, ये हमने यहाँ पर कर दी नंबरिंग, और कार्बन की फर्स्ट पोजीशन पर लगा देते हैं हम एमीन। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर हो जाएगा ब्यूटेन एमीन का। ठीक है, अब कह देते हैं हम कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट। इधर जगह यहाँ पर हमारा CH3, इधर जगह यहाँ पर हमारा CH2, इधर भी जगह यहाँ पर हमारा CH2। ठीक है, देखो इधर भी जगह यहाँ पर हमारा CH2। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कर दिया कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट। देखो ये हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया ब्यूटेन एमीन का। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्ट्रक्चर देते हैं ब्यूटेन का। ब्यूट मतलब यहाँ पर भी हमारे 4 कार्बन हैं। ठीक है, देखो 1 2 3 4। इन मतलब यहाँ पर हमारे सारे यहाँ पर हमारे सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर भी हमारा कोई भी यहाँ पर हमारा ग्रुप नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह देते हैं कंप्लीट बॉन्ड कार्बन के। इधर जगह यहाँ पर हमारा CH3, इधर जगह यहाँ पर हमारा CH2, इधर जगह यहाँ पर हमारा CH2, इधर जगह यहाँ पर हमारा CH3। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो जाएगा ब्यूटेन का। ठीक है, देखो ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया ब्यूटेनॉल का, ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया ब्यूटेन एमीन का, और ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया ब्यूटेन का। ठीक है, अगर इन तीनों कंपाउंड को यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर इन तीनों कंपाउंड में यहाँ पर अरेंज करके दिखाना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में। ठीक है, तो देखो ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन एमीन और ब्यूटेन। ठीक है, अगर हम देखेंगे जो हमारा ब्यूटेनॉल होता है, ब्यूटेनॉल में देखो यहाँ पर हमारा OH लगा हुआ है। ठीक है, और हम ब्यूटेन एमीन में देखेंगे तो यहाँ पर देखो हमारा NH2 लगा हुआ है। ठीक है, अगर हम ब्यूटेन में देखेंगे तो यहाँ पर हमारा कोई भी यहाँ पर हमारा ग्रुप नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अगर हम देखें ब्यूटेन एमीन में, और अगर हम ब्यूटेनॉल मतलब यहाँ पर हमारा OH ग्रुप है, और जो हमारा यहाँ पर NH2 ग्रुप है, अगर इसे OH ग्रुप में और NH2 ग्रुप में यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे तो जो हमारा यहाँ पर ऑक्सीजन होता है
ऑक्सीजन एक हमारा यहाँ पर कैसा आइटम होता है, ऑक्सीजन एक हमारा यहाँ पर ऐसा आइटम होता है जिसके पास हमारी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो यहाँ पर हमारी ज़्यादा होती है। उसको हम कंपेयर करेंगे नाइट्रोजन से, मतलब नाइट्रोजन के पास यहाँ पर हमारी कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है और ऑक्सीजन के पास यहाँ पर हमारी ज़्यादा यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है। ठीक है, मतलब जो हमारा यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास यहाँ पर हमारी ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। जब यहाँ पर हमारी ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी तो इस OH के बीच में यहाँ पर हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। मतलब जब इस OH के बीच में यहाँ पर हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा उसको हम कंपेयर करेंगे अमीन से, तो जो हमारा यहाँ पर ये ब्यूटेन ओल है जब हमारा लिक्विड स्टेट में होगा, जब इसको हम वेपर स्टेट में कन्वर्ट करेंगे तो इसको लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसको ज़्यादा बॉईल करना पड़ेगा। ज़्यादा बॉईल करने का मतलब हो गया उस यहाँ पर हमारा ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा ब्यूटेन ओल का। ठीक है, अगर हम कंपेयर करेंगे ब्यूटेन एमीन में भी हमारे यहाँ पर जो हमारा नाइट्रोजन उसके पास हमारी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो ज़्यादा है लेकिन ऑक्सीजन से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इस रीजन की वजह से जो हमारा ब्यूटेन एमीन है यहाँ पर हमारा एक हमारा कम स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, मतलब थोड़ा वीक बॉन्ड होगा। उसको हम कंपेयर करेंगे ब्यूटेन ओल से। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे ब्यूटेन में, तो ब्यूटेन में क्या है, ब्यूटेन में देखो कोई भी यहाँ पर हमारा ग्रुप नहीं लगा हुआ है, जब यहाँ पर कोई भी यहाँ पर हमारा ग्रुप नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ब्यूटेन है इसके पास यहाँ पर हमारा सबसे कम यहाँ पर हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो देखो आप देखो समझिए होंगे सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा ब्यूटेन ओल का, फिर ब्यूटेन एमीन का और फिर ब्यूटेन का। ठीक है, या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं सबसे कम जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ब्यूटेन का, फिर हमारा ब्यूटेन एमीन का उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, फिर ब्यूटेन ओल का यहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा इस क्वेश्चन के अंदर। देखो हमें यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें यहाँ पर अरेंज कर दिखाना था। डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर इसको हम यहाँ पर अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर हमारा ब्यूटेन ओल का यहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, फिर जो हमारा ब्यूटेन एमीन है और जो यहाँ पर हमारा सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है वो यहाँ पर हमारा ब्यूटेन का है। ठीक है, तो आप लोग समझ ही होंगे सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर हमारा ब्यूटेन का, फिर उससे ज़्यादा ब्यूटेन एमीन का और सबसे ज़्यादा जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो यहाँ पर हमारा ब्यूटेन ओल का है। ठीक है, तो बस ये पूछा था हमसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, थैंक यू।